कैसे हो? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम आपके लिए हल करेंगे CTP2 का टेस्ट जो इवनिंग को हुआ था, यानी 25/8/2019 को हुआ था। इससे पहले कल हमने एक जो टेस्ट हल किया था वो P1 वाला था जो मॉर्निंग को हुआ था। जो तो दोस्तों आज हम P2 वाला टेस्ट हल करेंगे जो 2 PM को हुआ था 25/8/2019। दोस्तों टेस्ट शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले जो PST और CT के जो पेपर मैं हल करने जा रहा हूँ वो आपको ज़रूर पहुँच जाए। तो दोस्तों इसके लिए आपसे ये भी गुजारिश है कि वीडियो को फुल देखें और मिस न करें, ताकि जो वीडियो पर मेहनत की जाती है और जो वक्त ज़ाया किया जाता है इससे आपको कुछ फ़ायदा हासिल हो सके। तो इस लिए दोस्तों मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि जो नए स्टूडेंट हैं, नए कैंडिडेट हैं और जिसने पहली दफ़ा अप्लाई किया है टेस्ट के लिए, वो ज़रूर देखें, उसको मालूम हो जाए कि टेस्ट कैसा होता है और इसको कैसे सॉल्व करना होता है। तो दोस्तों ये नए कैंडिडेट्स जो पहली दफ़ा इन टेस्ट दे रहे हैं वो इस टेस्ट को ज़रूर देखें, क्योंकि इससे जो 23 और 24 जनवरी को टेस्ट कंडक्ट होने वाला है और इससे भी MCQs आ सकते हैं पास्ट पेपर से। तो दोस्तों ये टेस्ट ज़रूर देखें। तो दोस्तों आते हैं टेस्ट की जानिब। तो पहले जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, अगर आपको टेस्ट क्लियर दिखाई नहीं दे तो आप मेरे वॉइस पर तवज्जो दें, मेरी आवाज़ पर तवज्जो दें और इससे भी आप MCQs को सीख सकते हैं, आपको फ़ायदा हासिल हो सकता है। क्योंकि टेस्ट बाज़ दफ़ा आपको क्लियर नहीं नज़र आएगा, जैसे कि अब मैंने पेपर ली है, ये पेपर ज़रा क्लियर नहीं है। तो दोस्तों जब पहले पोर्शन है इंग्लिश का, जैसे आप देख रहे हैं एक पैराग्राफ दिया गया है, इस पैराग्राफ से कुछ क्वेश्चन हैं और पहला क्वेश्चन है इससे जैसे कि आप देख रहे हैं, फेस्टिवल क्रिएट अ सेंस ऑफ हारमोनी। तो इसमें हारमोनी यानी फेस्टिवल जो है ना, त्यौहार, ये हारमोनी का सेंस क्रिएट करता है, हम आहंगी का सेंस क्रिएट करता है। तो इसमें सी वाला ऑप्शन जो है ना दोस्तों ठीक है, सी वाला ऑप्शन हारमोनी। तो इसके बाद है 2 वाला क्वेश्चन, ये पैराग्राफ से दिया गया है, फेस्टिवल आर सोर्स ऑफ। तो यानी फेस्टिवल आर सोर्स ऑफ, फेस्टिवल सोर्स हैं किसी चीज़ का, मेरीमेंट का है। तो इसमें ए वाला ऑप्शन दोस्तों ठीक है, जैसे को आप देख रहे हैं मेरीमेंट। तो ये दूसरा MCQ था। इसके बाद है मुस्लिम फेस्टिवल आर सेलिब्रेटेड अकॉर्डिंग टू दी लोनर एयर, यानी मुसलमान जो है ना फेस्टिवल मनाते हैं, त्यौहार मनाते हैं किस एयर के मनाते हैं, कमरी साल की, यानी लोनर एयर। तो इसमें बी वाला ऑप्शन दोस्तों ठीक है। इसके बाद है दोस्तों MCQ, विच फेस्टिवल इज़ सेलिब्रेटेड इन शवाल, शवाल में कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, शवाल के जो महीना है। तो उसमें ईद उल फितर, इसमें सी वाला ऑप्शन ठीक है, ईद उल फितर। इसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट MCQs की जानब आते हैं और इसको हल करते हैं। ईद उल अज़हा इज़ सेलिब्रेटेड ऑन दी, ईद उल अज़हा कब मनाया जाता है। तो ये इसको ये 10th ऑफ ज़िलहज, यानी ज़ुल्हज्जा की 10 तारीख को ईद उल अज़हा मनाया जाता है। तो इसमें दोस्तों ए वाला ऑप्शन जो है ना वो ठीक है। इसके बाद है दोस्तों MCQs, ईद उल अज़हा, ईद उल अज़हा जो है ना कम्युनिटीज़, ईद उल अज़हा मतलब है किस लिए मनाते हैं, सेक्रीफाइसेस ऑफ हज़रत इब्राहीम, हज़रत इब्राहीम, यानी इसमें बी वाला ऑप्शन सही है, यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये सुन्नत है। ईद उल अज़हा कमेमोरेट्स करता है सेक्रीफाइसेस ऑफ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, तो इसकी याद में हम मनाते हैं। तो इसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रीड करें, पैराग्राफ दिया गया है, इसको आपने रीड करना है और इसमें अंडरलाइन जो है ना वर्ड्स हैं, आपको इसने मुतालिक क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आपने इसको सॉल्व करना है MCQs को। तो पहला MCQs है, वी हेयर द nowadays whatever there is a attack of science and technology, we hear that scientists in the western nation Europe and American have developed science। तो इसमें अंडरलाइन जो है ना what whose ever है, so whose ever की जगह लगे क्या करेक्ट आएगा, ये अंडरलाइन है। तो इसमें सी वाला ऑप्शन जो है ना सही है, वेन एवर, नवेडेज वेन एवर। तो ये फिक्रा करेक्ट हो जाएगा आप वेन एवर लगाने से। तो इसमें सी वाला ऑप्शन जो तो ठीक है। इसके बाद है इट इज़ ट्रू दैट साइंस हैव बीन हाईली डेवलप्ड बाय व्हेन, मतलब है हैव बीन आता है या हिज बीन आता है। तो इसमें हैव बीन नहीं आता, अंडरलाइन जो है ना वो हैव बीन है, ये हिज बीन आता है। तो इसमें ए वाला ऑप्शन ठीक है, यानी हिज बीन। इसके बाद है वंडरफुल मशीन have been invented by them, invented inventor ये लिखा है, अंडरलाइन है, इसकी गलत है, इसकी जगह invented लगेगा, invented by them। तो इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक है, इसमें बी वाला ऑप्शन
ठीक है, इन्वेंटेड। तो इसके बाद है MCQs 10 वाला, बट इट इज़ आल्सो अफेक्ट दैट बिफोर द राइज ऑफ द वेस्टर्न पावर यूरोप वाज पासिंग थ्रू एज ऑफ डार्कनेस। तो इसमें अंडरलाइन जो है ना ए है, ए नहीं लिखा है बल्कि ए इन आता है, ए इन आर्टिकल है, ए इन आता है। तो इसमें डी वाला ऑप्शन जो है ना दोस्तों ठीक है, ए इन। तो ये हुआ 10 MCQs। इसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट MCQs की तरफ आते हैं। नेक्स्ट MCQs दोस्तों हल करते हैं। 11 MCQ जो है ना, 11 MCQ जो है ना दोस्तों, ड्यूरिंग द मिडल एजेस ऑफ मुस्लिम प्ले द ले द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड डेवलप देम। तो ले नहीं बल्कि लेड हैं, ले नहीं आएगा, ले की जगह अंडरलाइन जैसे आप देख रहे हैं ले है, ये लेड आएगा, लेड। इसमें ए वाला ऑप्शन ठीक है, लेड अंडरलाइन है। तो इसके बाद है 12 MCQ है, द वेस्टर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये बिकम है, बिकम अंडरलाइन है, इसकी ये गलत है। पॉसिबल बिफोर ऑफ द वर्क ऑफ डन बाय द मुस्लिम साइंटिस्ट, बिकम नहीं तो ये आता है बिकम। तो ये बिकम आता है, तो ये बिकेम है लगा है, यहाँ बिकम आता है। तो ये वाला ठीक हुआ, सी वाला अब बिकेम आता है। तो ये बी वाला ऑप्शन ठीक है, बिकम नहीं है बल्कि बिकेम आता है। बिकम गलत है, तो ये बिकेम ठीक हुआ दोस्तों। इसके बाद हैं जैसे कि बी वाला ऑप्शन ठीक है। इसके बाद MCQs है दोस्तों, नेक्स्ट MCQs की तरफ आते हैं। इफ अगर वन डिसीज डिवाइसेस यू इट मीन्स वन इज़ अ पर्सन, यानी आपको मतलब है कोई आपको धोखा दे तो इसको क्या कहते हैं, तो इसको डिसहानेस्ट कहते हैं। इफ़ वन डिसीव्स यू इट मीन्स वन इज़ हर जगह मतलब इसमें ब्रेव, क्रूअल, डिसहानेस्ट, लेजी, तो इसमें डिसहानेस्ट आता है। तो इसमें सी वाला ऑप्शन ठीक है, डिसहानेस्ट, गद्दारी, गैर दियानतदारी आता है। तो इसके बाद है कंप्लीट द गिवन सेंटेंसेज, हाली जगह सक्सेस इज रिक्वायर्ड ऑनेस्टी ऑन आवर पार्ट। सक्सेस जो आप मतलब हैं कामयाबी जो है ना इन एडिशन, तो इसमें सेंटेंस में आया क्या आएगा, इन एडिशन। इसमें डी वाला ऑप्शन जो है ना वो ठीक है, इन एडिशन। इन एडिशन सक्सेस इज आल्सो रिक्वायर ऑनेस्टी एंड आवर पार्ट, तो इसमें ये करेक्ट हुआ, इन एडिशन। इसके बाद है 15 द वर्ड फॉर अ पर्सन who is excessively proper or modest in speech, conduct, dress, etc. इसमें जो है ना आता है प्रूड, इसमें डी वाला ऑप्शन ठीक है, प्रूड। इसको डी को आप करेक्ट करेंगे। इसके बाद है द एंड्स ऑफ ओल्ड डेज आर रिप्लेस्ड बाय मॉडर्न होटल्स। मॉडर्न होटल्स, द एंड्स ऑफ ओल्ड डेज आर रिप्लेस्ड बाय मॉडर्न होटल्स, तो इसमें बी वाला ऑप्शन ठीक हुआ। इसके बाद है द सिनोनिम ऑफ एराइड, एरिड इज, एरिड का जो सिनोनिम है वो है ड्राई, खुश्क, तो इसमें डी वाला ऑप्शन ठीक है। इसके बाद है व्हाट इज़ द प्लूरल ऑफ नाउन टूथ, तो टूथ का जो प्लूरल जमा है टीथ, इसमें ये बहुत आसानी MCQs हैं, टीथ। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट MCQ, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, सलमा वेंट टू द मार्केट। ये सलमा मार्केट को ये कौन से सेंटेंस हैं, ये डिस्क्लेरेटिव सेंटेंस है। तो इसमें बी वाला ऑप्शन ठीक है, डिस्क्लेरेटिव सेंटेंस, बी करेक्ट हुआ। इसके complete the sentence by increasing the correct possessive pronoun, तो ये इसको कंप्लीट करना है possessive pronoun के ज़रिए। The bags belong to Shahira and Sarah, the bags are there, तो इसमें there आएगा, तो इसमें सी वाला ऑप्शन ठीक है, there। तो इसके बाद है there ये प्रोनाउन आएगा। इसके बाद है identify the action word from the following sentence, action word she thought about her journey, तो इसमें टाट जो है ना वो एक्शन वर्ड है, एक्शन वर्ड है, अमल करने वाला वर्ब है, फेल है, तो इसमें डी आएगा, टाट। इसके बाद है आइडेंटिफाई प्रॉपर नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस, प्रॉपर नाउन आई फोन माई मदर ऑन संडे, तो इसमें संडे जो है ना वो प्रॉपर नाउन है, तो संडे ए वाला ऑप्शन ठीक है, संडे। इसके बाद है सेलेक्ट द एडवर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस, ताहिर यूजुअली गोज फॉर शॉपिंग, तो इसमें यूजुअली जो है ना वो क्या है, एडवर्ब है, तो एडवर्ब ये इंग्लिश का MCQ है, तो इसमें सी वाला ऑप्शन ठीक हो गया, एडवर्ब यूजुअली। तो यूजुअली मतलब है इस फिक्रे में एडवर्ब है, ये करेक्ट
आंसर हुआ। तो इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट एमसीक्यूज की जानिब आते हैं। मैच द वर्ड डार्क विद इट्स करेक्ट सफिक्स। तो डार्कनेस डार्क के साथ इस नेस लगाएंगे तो ये डी वाला ऑप्शन ठीक हुआ। डी वाला डार्कनेस इसके साथ मैच करेंगे तो ये करेक्ट हो जाएगा। आइडेंटिफाई अनकाउंटेबल नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। शुगर मेक्स द केक स्वीट। तो ये क्या है अनकाउंटेबल, इसमें शुगर है, शुगर जो है ना चीनी, ये अनकाउंटेबल नाउन है तो इसमें डी वाला करेक्ट हुआ। डी शुगर अनकाउंटेबल नाउन यानी इसको हम गिन नहीं सकते। सिलेक्ट द प्रोनाउन यूज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आई रीच स्कूल इन टाइम बट दे अराइव्ड लेट। तो इसमें प्रोनाउन करेक्ट आई एंड दे है, करेक्ट है तो इसमें ए वाला करेक्ट हुआ आई एंड दे, इसमें ए वाला ऑप्शन ठीक हुआ। तो इसके बाद है एमसीक्यूज दोस्तों। आइडेंटिफाई द कैटेगरी टू विच द फॉलोइंग सेंटेंस हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क। इसको ये कौन सा मतलब है कैटेगरी से ताल्लुक़ रखता है ये सेंटेंस। ये इंट्रागेटिव सेंटेंस है, सवालिया जुमला है। हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क तो इसमें डी वाला ऑप्शन दोस्तों ठीक है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट एमसीक्यूज की जानिब बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज है, आपको फिर एक पैराग्राफ दिया गया है। इस पैराग्राफ से नीचे नीचे सवालात है, इंग्लिश का पोर्शन है। तो आपने इसको पैराग्राफ को पढ़ना है और सवालात के जवाब देने हैं। जैसे टू एडवर्ब इन द अबाव पैसेज आर, यानी ऊपर जो पैराग्राफ है इसमें दो एडवर्ब कौन से हैं, क्रिटिकली एंड फाइनली। क्रिटिकली एंड फाइनली दो एडवर्ब हैं तो इसमें आपने बी को सेलेक्ट करना है। इसके बाद है द अंडरलाइन वर्ड इन द पैसेज इज अंडरलाइन। इसमें एक वर्ड है अंडरलाइन कार्ड इन, ये अंडरलाइन है तो ये मतलब है अंडरलाइन है वर्ड है ये क्या है तो इसमें आपने सेलेक्ट करना है सी को। पार्सल वर्ब, ये पार्सल वर्ब हुआ। तो इसमें सी वाला करेक्ट है जैसे कि आप देख रहे हैं। इसके बाद है 13 सीक्वेंस फ्राम दे दैट दे हैव स्पेशल अटेंशन टू the patient। the tense used in the statement is यानी इसमें एक टेंस कौन सा ज़माना इस्तेमाल किया गया है, ये सिंपल टेंस है। इसमें डी वाला ऑप्शन जो है ना दोस्तों ठीक है। अगर इस फिक्र को पढ़ा जाए फ्राम दैट दे हैव दे गिव स्पेशल अटेंशन टू द पेशेंट, ये जुमला है इसमें यूज़ हुआ है, सिंपल पास्ट टेंस हैं। तो इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट एमसीक्यूज की जानिब बढ़ते हैं। ये मेस का पोर्शन आएगा। मेस का पोर्शन है द एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। और ज़रा दिखाई नहीं दे रहा है, मेरे आवाज़ पर तवज्जो देना है दोस्तों आपने। ट्राइंगल आर इन रेशो ऑफ 1:3। फाइंड द मेजर या मेयर स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द ट्राइंगल। तो यानी एंगल के जो रेशो है 1:3 है ट्राइंगल का, तो इसमें एंगल का जो स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा होगा तो इसमें 30 जो है ना 30 स्मॉलेस्ट एंगल होगा तो इसमें 30 करेक्ट हुआ। इसमें ए वाला ऑप्शन ठीक है। इसके बाद हैं गिवन फिगर इज़ इन, फिगर दिया गया है, ये कौन सा फिगर है, ऑक्टागन है, इसके 8 साइड हैं तो इसमें बी वाला दोस्तों ऑप्शन ठीक है। इसके बाद है पाई ग्राफ इज आल्सो नोन एज ग्राफ, इसको सर्कुलर ग्राफ भी कहते हैं, इसमें सी वाला ऑप्शन ठीक है। इसके बाद है सिंप्लीफाई 5x माइनस 5 डिवाइडेड बाई 5। इसका अगर आप सिंप्लीफाई करें यानी इसको इससे ऊपर वाले से 5 कॉमन करें और 5 पर डिवाइड करें तो इससे x माइनस 5 आएगा। सिंपल एमसीक्यूज हैं दोस्तों तो इसके जवाब है x माइनस 5, इसमें ए वाला दोस्तों ठीक आता है। इसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट एमसीक्यूज एक्स स्क्वायर एक्सपोनेंट एज। एक्स स्क्वायर का जो एक्सपोनेंट है पावर है कुव्वतनमा है तो स्पीड बहुत सिंपल है, इसका 2 है तो इसमें ए वाला ऑप्शन ठीक है। एक्सपोनेंट स्क्वायर का 2 है। इसके बाद है एमसीक्यूज एफ 8x माइनस 16 इज 8 देन x इज, यानी ये मैथ्स का एमसीक्यूज है, अलजेब्रे से लिया गया है। अगर आप इसको हल करें तो 24 को आप 8 पर डिवाइड करें, 8 3 24 से 3 आएगा तो इसमें 3C वाला ऑप्शन सही है। बहुत सिंपल एमसीक्यूज हैं, ज़ुबानी हल हो सकता है या आपको रफ शीट के ज़रिए हल कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज हैं जैसे कि आप देख रहे हैं जनरल साइंस का पोर्शन आ गया। तो इसमें जनरल साइंस के जो पोर्शन है इसमें बहुत क्लास 6 7 8 से एमसीक्यू ज़रूर आते हैं।
ये तकरीबन वहीं से लिए गए हैं। इसके बाद है आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म शोन इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। ये एक स्ट्रक्चर वाला ऑर्गेनिज्म दिया गया है, इसको आइडेंटिफाई किया गया है कि यह अमेबा है, क्लोरोमेडोनास है, एगोला है या बोथ इन भी है, तो ये एगोला है। तो ये इसमें सी वाला ऑप्शन सही है। ये स्ट्रक्चर जो ऑर्गेनिज्म का दिया गया है, जानदार का दिया है, तो ये सी वाला ऑप्शन इसमें ठीक हुआ दोस्तों। इसके बाद है इन द इकोसिस्टम द एनर्जी फ्लो टेक्स प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग वे। इकोसिस्टम में जो एनर्जी किस तरह मतलब है फ्लो होता है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है डी वाला, सनलाइट प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर डिकम्पोजर, तो ये ऑप्शन डी वाला ठीक हुआ दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं डी वाला। इसके बाद है 53 इन रिप्रोडक्शन सिस्टम दी ज़ैगोट इस फार्म इनसाइड ओरी। ज़ैगोट ओरी के अंदर बनता है। रिप्रोडक्शन अमले तौलीद का जो सिस्टम है, तो इसमें ए वाला ऑप्शन दोस्तों ठीक हो गया। इसके बाद है इन ह्यूमंस द मीन ऑफ एनर्जी ट्रांसपोर्ट फ्राम द बॉडी सेल्स इज कॉल्ड ब्लड। तो इंसान में जो मीन ऑफ एनर्जी जो ट्रांसपोर्ट होती है जिसम में सेल से, तो इसको ब्लड कहते हैं, खून कहते हैं। तो इसमें ए वाला ऑप्शन दोस्तों ठीक हुआ, इसको आपने करेक्ट मार्क लगाना है। तो दोस्तों इसके बाद आते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की जानिब। तो ये आपको एक शक्ल दिया गया है, जैसे कि आप देख रहे हैं पेंसिल, जो आप देख रहे हैं, जो पार्शली इमेज इन वाटर, वाटर अपेयर टू बी बेंट बिकॉज ऑफ लाइट। इन रोशनी का फेस का एमसीक्यूज़ है। ये पेंसिल, ये प्याले में आप देख रहे हैं, ये बेंड दिखाई दे रहे हैं, बेंड है थोड़ा सा, तो ये किस वजह से बेंड है, ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से बेंड दिखाई दे रहे हैं थोड़ा सा, बेन है ये झुका हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये ए वाला ऑप्शन इसमें ठीक हुआ, रिफ्लेक्शन ऑफ राइट, इसकी वजह से चीज़ें बेन दिखाई देते हैं। इसके बाद है 16 एमसीक्यूज इन एरोसोल इज अ सस्पेंशन ऑफ टीनी लिक्विड पार्टिकल इन इज इन गैस। इसमें बी वाला ऑप्शन ठीक हुआ, गैस में टीनी पार्टिकल छोटे छोटे ज़रात वाले होते हैं। इसमें बी वाला ऑप्शन दोस्तों ठीक हुआ, गैस। इसके बाद है द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कार्ड। चार्ज का बनना एसआई सिस्टम इंटरनेशनल में जो इकाई है फेस के एमसीक्यूज़ हैं वो कोलम है, बहुत ही सिंपल एमसीक्यूज़ है, ए वाला ऑप्शन ठीक है। इसके बाद है द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्ट क्रेस्ट इज कार्ड। इन दो मुसलसल क्रेस्ट के दरमियान फासले को क्या कहते हैं, वेवलेंथ या थुले मौज भी उसको उर्दू में कहते हैं। तो इसमें बी वाला ऑप्शन दोस्तों ठीक हुआ, वेवलेंथ। ये फिजिक्स का एमसीक्यूज़ है दोस्तों। नेक्स्ट ये सोशल स्टडीज़ यानी पाक स्टडी का एमसीक्यूज़ है। इंडस सिविलाइजेशन रिप्रेजेंट दिस स्किन ऑफ एज। तो इंडस सिविलाइजेशन, इंडस का जो तहजीब है, स्किन एज कौन सी मतलब है, एज का रिप्रेजेंट करता है। तो एज को जब दौर को रिप्रेजेंट करते हैं तो ये ब्रोंज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, ब्रोंज़। तो इसमें ए वाला ऑप्शन ठीक हुआ, ब्रोंज़। इसके बाद है 12वीं ट्राइब, जो 12वीं या ब्राह्वी जो ट्राइब है, कबीला है ब्राह्वी, इज़ खाली जगह एंड खाली जगह आर कंसिडर टू बी दी डिसेंडेंट्स ऑफ डिविडल्स। तो ये इसमें जो करेक्ट आंसर है बलूचिस्तान एंड मद्रास। इसमें ब्राह्वी जो ट्राइब्स हैं वो बलूचिस्तान और मद्रास में मतलब है कंसीडर टू बी डिसेंडेंट्स एंड डिविडेंड्स। तो ये आता है बलूचिस्तान, और एक पहले में बलूचिस्तान, दूसरे में मद्रास आता है। तो इसमें सी वाला ऑप्शन दोस्तों करेक्ट हुआ। इसके बाद है इन द ओल्ड टाइम, पुराने ज़माने में खाली जगह भी was a numerical place and also had a great importance for foreign trade in Indus Valley civilization। तो पुराने ज़माने में मतलब तिजारत का बहुत बड़ा जो है ना ज़रिया था, रास्ता था, वो कुया था मंजू दड़ू। तो ये मंजू दड़ू जो है ना, इसमें ए वाला मंजू दड़ू, तो इसमें ए वाला करेक्ट आएगा, मंजू दड़ू। तो इसके बाद है एमसीक्यूज द वर्ड हिंदू इज डेरिवेटिव ऑफ संस्कृत वर्ड। यानी जो वर्ड्स हैं, लफ्ज़ है हिंदू का, इसको अहज़ किया गया है किस संस्कृत वर्ड, इसको सिंधु से अहज़ किया गया है। इसमें ए वाला ऑप्शन
करेक्ट है, सिंधु से वर्ड्स डिराइव किया गया है हिंदू। तो इसके बाद है MCQ 75 डायनेस्टी बिगेन इन इंडिया विद द रूल ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक दैट इज कॉमनली नोन एज स्लेव डायनेस्टी। स्लेव में इसमें आता है स्लेव गुलामी, गुलाम को कहते हैं, इसमें बी वाला ऑप्शन ठीक है। तो इसके बाद MCQs हैं रजिया सुल्तान वाज द डॉटर ऑफ Khalija who had begun her life as a Turk slave and ended as a sultan ऑफ दिल्ली। तो इसमें आता है हमसुद्दीन, हमसुद्दीन मासा। तो ये इसमें ए वाला ऑप्शन ठीक हुआ, हमसुद्दीन ये ऑप्शन ठीक हुआ। रज़िया सुल्तान के जो MCQs है इसमें ये ठीक हुआ। इसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट MCQs, जैसे कि आप देख रहे हैं अमीर तैमूर died in 1405 400 to 1405 AD and was buried और दफन हुए कब, कहाँ दफन हुए, समरकंद में। अमीर सुल्तान समरकंद में दफन हुई। तो इसमें ए वाला ऑप्शन सही है। 1405 में वफात हुए और समरकंद में दफन हुए, बरिड हुए। इसके बाद है MCQs आल हुजरवी मतलब है दातागंज बहश वाज परन। दातागंज बहश जो है ना इसको अल हुजवरी कहते हैं। तो मतलब है ये कहाँ बरन हुए थे, पैदा हुए थे। तो ये 109 1009 में पैदा हुई थी। इसमें डी वाला ऑप्शन सही है। दातागंज 1009 ईस्वी में पैदा हुए थे। इसके बाद है नेपोलियन ऑफ ईरान एज अलेक्जेंडर टू वाज प्राउड टाइटल ऑफ ड्यू टू हिज इंटेलिजेंस नादिर शाह। इसमें आता है नादिर शाह, बी वाला ऑप्शन इसमें ठीक हुआ, नादिर शाह। तो इसके बाद MCQs हैं बहादुर शाह जफर वाज एक्साइल्ड ऑन चार्ज ऑफ ट्रीजन एंड सेंट इन। तो बहादुर शाह जफर को मतलब है किस जेल में भेजा गया था, रंगून। तो इसमें आता है रंगून, ए वाला ऑप्शन ठीक है। तो इसमें ए वाला को टिक लगाएंगे। इसके बाद है द हार्ट मार्टन मैटर इनसाइड द अर्थ सरफेस एज नोन एज मिग्मा। तो मिग्मा कहते हैं इसको जो पिघली हुई मतलब है मादा है ज़मीन के ऊपर वाली सतह को, पर इसको मिग्मा कहते हैं। इसमें ए बी वाला ऑप्शन ठीक है। तो इसके बाद है समटाइम्स अ वास्ट लेक इज ड्राइड अप ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ वाटर एंड चेंज इनटू प्लेन विच इज़ कॉल्ड। यानी बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो लेक जो है ना खुश्क हो जाते हैं ऑपरेशन के ज़रिए, और इस पानी ख़त्म हो जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको जैसे कि आप देख रहे हैं सी डी वाला ऑप्शन सी ठीक है, लिक्विस्टाइल प्लेनम, लिक्विस्टाइन प्लेन कहते हैं। इसमें सी और डी वाला ऑप्शन ठीक है। लिक्विस्टाइन प्लेन, प्लेन मतलब है जो बिल्कुल साफ हो। इसके बाद हैं द लेंथ ऑफ कोस्टल एरिया ऑफ पाकिस्तान अबाउट, यानी पाकिस्तान का जो कोस्टल एरिया है उसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 146 1046 1046 1046। इसमें डी वाला ऑप्शन दोस्तों ठीक हो गया। तो ये पीस का MCQs हैं, तो सोशल स्टडी का MCQs हैं। इसके बाद हैं दोस्तों नेक्स्ट MCQs ऑन द बेसिस ऑफ एनवायरमेंटल इकोनॉमिक पॉलिटिकल फैक्टर मूवमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स फ्राम वन प्लेस टू अनदर प्लेस परमानेंट ऑन द बेसिस ऑफ माइग्रेशन। यानी इंसान जो है ना मौसमी हालात के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेशन करते हैं, तो इसको प्लेस करता है मतलब मूवमेंट करता है, तो उसको माइग्रेशन कहते हैं। इसमें ए वाला ऑप्शन जो है ना बात है। दोज लैंड फार्म्स विच हैव स्टीप स्लोप्स बट लेस हाइट देन माउंटेन्स आर कॉल्ड हिल्स। तो इसको हिल्स कहते हैं, पहाड़ कहते हैं। तो इसमें सी वाला ऑप्शन दोस्तों ठीक है। इसके बाद है अकॉर्डिंग टू दी जियोलॉजिस्ट देयर इज, जियोलॉजिस्ट यानी ज़मीन वाले जो स्टडी करते हैं, टाइप्स ऑफ यानी कितने टाइप्स हैं ओशंस। तो इसका 3 टाइप्स है। इसमें बी वाला ऑप्शन ठीक है। इसके बाद हैं 87 MCQs विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाउड्स आर मोस्टली फाउंड नियर द अर्थ सरफेस हैविंग डीप
color. Their height is about 2 किलोमीटर and cause heavy rainfall, यानी बारिश का सबब बनते हैं। तो इसको निम्बस क्लाउड्स कहते हैं, जो ज़मीन की ज़्यादा सतह के ज़्यादा करीब है। तो इसमें ए वाला ऑप्शन दोस्तों ठीक है। इसके बाद है द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंटिनेंटल ग्लेशियर और आइस शीट इज़ रेफर टू एज, इन ज़मीन का सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है ना वो कौन सा है? एंटार्कटिका। एंटार्कटिका जो है ना कंटिनेंटल ग्लेशियर है और आइस शीट भी इसको कहते हैं। तो इसमें दोस्तों बी वाला ऑप्शन जो है ना वो ठीक हुआ। इसके बाद है अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कनेक्टिंग टू लैंड मासेस एंड बाउंड बाय वाटर फ्रॉम टू स्लाइड्स इज नोन एज, इसको मतलब है आइस थम्स कहते हैं या स्तंभ भी कहते हैं। तो इसमें ए वाला ऑप्शन ठीक हुआ दोस्तों। 89 के MCQs हैं। इसके बाद हैं जो लास्ट MCQs जो मैं हल करने जा रहा हूँ दोस्तों। The atmospheric conditions, temperature, humidity, rainfall, winds, and atmospheric pressure at any place for short period of time is known as weather. तो इसको मौसम कहते हैं। तो ये MCQ दोस्तों 90 हल हुआ। इसमें डी वाला आपको ठीक है। तो इसको दोस्तों ये P2 का जो टेस्ट C2 का टेस्ट है वो हमने हल किया। इसके बाद जो भी पेपर हमें मिलेंगे इंशाल्लाह हम आपके साथ हल करेंगे। मज़ीद PST ड्रीम और ATTT की जो पेपर है दोस्तों, तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज्वाइन करें। और नेक्स्ट वीडियो के लिए इंशाल्लाह हम आपके लिए दोबारा हाजिर हुए। तब तक के लिए